ओके गाइस, अब हम निफ्टी 50 पे चलते हैं। तो हमारा कल का जो निफ्टी का इंट्राडे का व्यू पॉइंट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कल भी मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, आज भी दी है। बिकॉज ऑफ आज सेलर ने ट्राई तो किया था कि निफ्टी को ट्राई करें कि यहाँ से बेरिश में ले आएँ, लेकिन नहीं लगा पाए जोर। तो जहाँ से मैंने बताया कि 21,800 से सपोर्ट लेगा, तो वहीं के आसपास से सपोर्ट लिया। 21,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वहाँ को इसने उसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो बायर्स ने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया और आगे की तरफ ले गए, है ना। तो अब हमारा जो कल का व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 300 का लेवल है और 250 का, वो कल के लिए बहुत ही क्रूशियल है निफ्टी के लिए कि उसे पहले हर्डल को पार करे, उसके बाद ही कुछ पॉजिटिव रहेगा कि हाँ अब यहाँ से हमें बिल्कुल एग्रेसिवली बाइंग के लिए जाना हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं जा सकते क्योंकि अभी मार्केट में ख़तरा है कि एकदम से बुलिश भी नहीं हो सकते। मैं अगर बात करूँ कल के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है 350, 370 से 22,250 से 22,370 तक एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर मेरा जो कल का व्यू पॉइंट है, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होती है सीधा 22,250 के पास और ऊपर को कंटिन्यू करती है, ठीक है, तो ऊपर कंटिन्यू करके होल्ड करती है 22,350 पे, और एक 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल को कवर करती है, पूरी रेड कैंडल बनती है, तो हम वहाँ से सेल का पोजीशन बना सकते हैं, मतलब कि पुट बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर कल मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और एग्रेसिवली कंटिन्यू करती है ट्रेंड और 250 से सीधा पार होते हुए 350 के पास कंसोलिडेट करती है, वहाँ पर होल्ड करती है और फिर एक ब्रेकआउट देती है 370 के पास, ठीक है, तो वहाँ पे 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल पॉजिटिव देती है और क्लोजिंग देती है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई अब ट्रेंड अप हो गया है और अब वहाँ पे वो कंटिन्यू करेगी निफ्टी रैली। जो ये इलेक्शन की वजह से वोलेटाइल हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हमें बच के खेलना पड़ेगा इस वोलेटिलिटी में। तो अब मैं एक और व्यू पॉइंट बताता हूँ। अगर ये तो था कि गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो आप एकदम से भी एग्रेसिवली बाय मत करिए कि अगर गैप अप ओपन होती है तो ठीक है, हमारे को वहाँ से सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वहाँ पे हम 22,250 से 22,350 के बीच में सेल कर सके, और हमारा उसका टारगेट रहेगा 22,150 से हमें पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस का सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग जो गैप अप ओपन होगा तो वहाँ पे हमारे को प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो बिकम सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट कल साइडवेज रहती है, ठीक है, कल फ्लैट ओपन होती है और फिर वहाँ से नीचे की तरफ डाउन आती है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,000 का, उसको वापस प्रोटेक्ट करेंगे बायर पूरा जोर से। तो 22,050 से, ठीक है, 22,050 से 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जो कि निफ्टी वापस प्रोटेक्ट करेगी अपना। तो हमें वहाँ पर भी इसको होल्ड कर सकते हैं वापस। वहाँ से अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके और नीचे की तरफ आते तो हम 22,000 से 22,950 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए, और वहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल 10 मिनट या 15 मिनट की ग्रीन कैंडल प्रोटेक्ट, दोबारा बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाय के लिए जाएँ। पहले रिएक्शन होने दें निफ्टी का कि हाँ अब यहाँ से रिएक्शन आ रहा है तो हम बाय करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा व्यू पॉइंट। और तीसरा व्यू पॉइंट है अगर कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है मान लीजिए, तो फिर हमारा ये व्यू पॉइंट रहेगा कि हाँ यहाँ पर अगर 22,000 के पास वापस ओपन होते हैं, फिर वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती, पॉजिटिव रिएक्शन दे आते हैं, तो फिर हम वहाँ से बाय कर लेंगे। तो गाइस ये था मेरा निफ्टी 50 का कल का व्यू पॉइंट। तो कल का ये मेरा व्यू पॉइंट है, कल आप इंट्राडे इसके साथ भी जा सकते हैं, और ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बता दूं। वो आप अपना, मैंने व्यू पॉइंट अपना शेयर किया है, आप अपने हिसाब से या मेरे साथ भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय।